भगवान राम ही ब्रज में घनश्याम, हमारे गुरुदेव का एक भजन है, ब्रज में राम बने घनश्याम। ये लीला है त्रेता युग में भगवान राम ने दंडकारण्य के ऋषियों की साधना से प्रसन्न होकर उनसे कहा कुछ मांग लो। तो दंडकारण्य के ऋषियों ने सोचा कि हमें तो आप मिल गए, हम और क्या मांगे। दंडकारण्य के साधक बहुत समय से साधना कर रहे थे दास्य भाव की, भगवान को स्वामी मान के। त्रेता युग में वो भगवान ने यथा कथनचित वो अपना प्रेम भक्ति, प्रेमा भक्ति का दान दे दिया। अब उसके ऊंची अवस्था भी है। गौरांग महाप्रभु ने इस रहस्य का उद्घाटन किया, यानी भाव भक्ति के बाद प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति के बाद मान पड़े राग अनुराग भक्ति, और उसके आगे भावेश भक्ति, और उसके आगे महाभाव, और उसके आगे वो विरहजन्य तीव्र ताप वाला गोपियों का रूढ़ अधिरूढ़ भाव। रसिकों ने कहा यत्र विप्रलंभादौ वैचित्रीं कुरुते पराम अधिरूढ़े महाभाव मोहनत्वमुपागते। अधिरूढ़ भाव, महाभाव, विरह में वियोग में जो गोपियों को प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ाते गए भगवान, और विरह जन्य तीव्र ताप से उस प्रेम भक्ति, वो प्रेमा भक्ति से आगे चलती चली गई गोपियां, और वियोग में भगवान का वो निष्काम भाव वाला प्रेम, समर्थारती का। अब उसमें कुछ नित्य सिद्धा थी और कुछ विभिन्नांश आप में से रागानुगा भक्ति करके, रागात्मिका को फॉलो करके भगवान के प्रेम को प्राप्त की। अब उसमें कक्षा है संबंधानुगा, और रागानुगा में एक है कामानुगा। तो कामानुगा भक्ति कांत भाव की है, भगवान को प्रियतम मान के, यानी संसार में लवर बिलवेट होता है ना, प्रेमी प्रेमिका। अरे तो तुलसीदास ने भी मान लिया, कामी ही नारी प्यारी जिम लोभी प्रिय जिमि दाम तिम रघुनाथ निरंतर लागो प्रिय मोहे राम। उत्तरकांड में तुलसीदास ने दास्य भाव के होते हुए वो माधुर भाव की बात कह दी, हे राम हम तुमको ऐसे प्यार करें जैसे गोपियों ने आपको गले लगा लगा कर प्यार किया। कामी नारी माने क्या? यानी कांत भाव, लवर वाला। संसार में जो प्यार होता है ना संसारी लोगों का, तो कामी नारी। तो वही बात दंडकारण्य के ऋषियों ने भगवान राम से कही कि प्रभु हमको गोपी प्रेम दे दो। हालांकि अवतार
त्रेता युग में गोपी प्रेम की बात नहीं आई थी, क्योंकि द्वापर में वो प्रेम हुआ। लेकिन ये कृष्णावतार और युगों में हो चुका है। द्वापर में तो द्वापरांते हुआ, द्वापर के अंत में। ये तो सर्वोत्कृष्ट कृष्ण का प्रेमावतार। इससे पूर्व कितने युग बीत गए, कितने सर्ग, कितने मनवंतर, और हर कई युगों में 4 युग तो अभी जो आप सुनते हो ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे बहुत युग बीते और कृष्ण के अवतार पहले हो चुके। भगवान शंकर भी कृष्ण बन चुके हैं। ये बड़ी रहस्यमयी लीला है। तो दंडकारण्य के ऋषियों ने ये जान लिया मन ही मन कि यही राम किसी युग में कभी कृष्ण बने थे और वो प्रेम माधुर्य भाव का लुटाए थे। तो दंडकारण्य के ऋषियों ने कहा, प्रभु हमको कांत भाव का प्यार चाहिए। दास्य भाव वाला तो आपने दे दिया, यानी भाव भक्ति के ऊपर प्रेमा भक्ति का दान मिल गया, लेकिन अभी बहुत सी कमी बाकी है। भगवान राम ने कहा, मैं उस भाव से तो केवल मर्यादा में रह रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है मेरा, तो मैं तो इस अवतार काल में वो प्यार नहीं दे सकता। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक ये लीला प्रसंग आया है। ये ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, ये सब जो ब्रह्मा के पुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण है, उसमें भगवान की ये दंडकारण्य के ऋषियों का, और पद्म पुराण में भी ये प्रसंग आया, ये लीला। दंडकारण्य के ऋषि राम से वरदान मांग रहे हैं कि हमको कांत भाव, वही काम ही नारी प्यारी जी, वो प्यार दे दो प्रभु। तो भगवान राम ने कहा, द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम, ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना सर्वे दंडकारण्यवासिनः, ते सर्वे दंडकारण्यवासिनः समुद्भूताश्च गोकुले, ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्ना। स्त्री शरीर में, गोपी देह में, द्वापर के अंत में आप लोग गोपी बन के आओगे। दंडकारण्य के ऋषि राम जी की कृपा से साकेत लोक भेज दिए गए, और साकेत लोक में द्वापर तक वो रामानंद का आनंद पाते रहे। उसके बाद भगवान ने वादा किया, प्रॉमिस किया, द्वापरांते करिष्यामि भवती नाम मनोरथम। हे ऋषियों, द्वापर के अंत में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। आई प्रॉमिस, भगवान राम ने प्रॉमिस किया। और फिर वही दंडकारण्य के ऋषि वृंदावन में गोपी बन के अवतार लेके आए, और वही राम जी द्वापर के अंत में कृष्ण बन के आए। ये लीला है।